नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरें। हिमाचल प्रदेश की सभी पंचायतों के लिए केंद्र सरकार ने 1203 करोड़ की सैंक्शन जारी कर दी है। केंद्र सरकार ने मनरेगा की जगह लेने वाली बीबीजी रामजी योजना के लिए हिमाचल प्रदेश को 1203 करोड़ की राशि मंजूर कर दी है। इसके अलावा हिमाचल सरकार को भी अब 133 करोड़ अपने शेयर का देना होगा, जो कि केंद्र सरकार ने इस नई योजना में कड़ी शर्त लगाई है कि अगर हम 90% देंगे तो 10% हिमाचल प्रदेश की पंचायतों के लिए मनरेगा के तहत आपको भी देना होगा। और ये सबसे अच्छी खबर उन तमाम ग्राम पंचायत प्रधानों वार्ड पंचों के लिए है जो इस बार चुनाव जीत कर आए, जनता से वायदा करके आए हैं, जनता ने वोट देकर उन्हें चुना। अब केंद्र से मिली इस 1203 करोड़ की स्वीकृति के बाद इसी महीने से हिमाचल प्रदेश की पंचायतों में विकास कार्य शुरू हो जाएंगे। यानी इसकी पहली किस्त जुलाई महीने में हिमाचल प्रदेश में आ जाएगी। और सबसे अच्छी खबर यह है कि नवनिर्वाचित प्रधानों को इसी माह विकास कार्य शुरू करने की फाइनेंशियल पावर मिल जाएगी। इस नई योजना में एक और नया बदलाव किया गया है। अब राज्य सरकार सिर्फ फंड ट्रांसफर ऑर्डर जारी करेंगी, यानी केंद्र का पैसा हिमाचल प्रदेश की सरकार को आता था, फिर हिमाचल प्रदेश की सरकार फंड ट्रांसफर ऑर्डर जारी करते थे, लेकिन इसके बाद बीडीओ के पास फाइनेंशियल पावर नहीं होती थी। पंचायतों को पैसा देने के लिए पंचायत सेक्रेटरी बीडीओ को, बीडीओ राज्य सरकार को, फिर राज्य सरकार बीडीओ को और बीडीओ पंचायतों को। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। नए प्रावधान के अनुसार अब हिमाचल प्रदेश की सरकार यानी जो स्टेट गवर्नमेंट है वह सिर्फ फंड ट्रांसफर ऑर्डर जारी करेगी कागज में, लेकिन वित्तीय पावर बीडीओ के पास रहेगी, फंड पूरा बीडीओ के पास रहेगा। और पंचायत प्रधान पंचायतों की रिकमेंडेशन के बाद बीडीओ फंड जारी करेंगे। पूरे ब्लॉक का लेखा जोखा और वित्तीय खजाना बीडीओ के पास रहेगा। और ये अच्छी खबर है पंचायत प्रधानों के लिए, इसलिए क्योंकि जनता का वोट लेकर आए थे, अब उसी वोट की बिना पर अपनी पंचायतों का विकास कार्य कर सकते हैं। 133 करोड़ हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार और 1203 करोड़ केंद्र की मोदी सरकार हिमाचल प्रदेश की तमाम पंचायतों के लिए राशि की सैंक्शन जारी कर दी और इसकी पहली किस्त जुलाई महीने में हिमाचल प्रदेश को मिल जाएगी। सीबीएसई शिक्षकों और प्रिंसिपल की लटकी नियुक्ति पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने जल्द तैनाती के साफ संकेत दे दिए। उनका कहना है कि पिछले कल मीटिंग हुई, फिर मुख्यमंत्री को अवगत कराया। इस आधार पर उन्होंने कहा कि क्वालिफाइड सीबीएसई शिक्षकों को मेरिट के आधार पर सीबीएसई स्कूलों में नियुक्ति देने की सिफारिश की गई है। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि सीबीएसई स्कूलों में प्रिंसिपल्स भी जल्द तैनात कर दिए जाएंगे। सीबीएसई स्कूलों में पहले से तैनात शिक्षकों के तबादले पर मंत्री ने कहा कि डिपार्टमेंट में पहले ही काफी वैकेंसीज हैं, लिहाजा सभी को एडजस्ट करने का प्रयास किया जाएगा। मंत्री का साफ कहना था सीबीएसई स्कूलों में जरूरत होगी तो वहां पर पहले से तैनात टीचर्स को भी एडजस्ट करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि जिस प्रकार का हमने हिमाचल बोर्ड के तहत एग्जाम लिया, फर्स्ट प्रायोरिटी हम उन मेरिटोरियस शिक्षकों को देंगे, उन क्वालिफाइड सीबीएसई शिक्षकों को देंगे जिन्होंने एचपी बोर्ड का एग्जाम क्वालिफाई किया है। और इसके बाद अगर जरूरत पड़ी उन्हीं स्कूलों में तैनात टीचर्स को भी वहां पर एडजस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन अब पाला पूरी ये कहे कि अभी ये पूरी तरह से गेंद अब राज्य सरकार के पाले में है, क्योंकि कैबिनेट की सब कमेटी ने अपना काम कर दिया। मुख्यमंत्री से कल चर्चा हो गई। अब आधिकारिक रूप से चिट्ठी निकलनी है जिसका सीबीएसई के टीचर्स बेसब्री से इंतजार करें। हमने पिछले कल भी कहा था, अब देरी हुई। जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है वो वापस फिर एचपी बोर्ड में जा रहे हैं और कहीं ऐसा ना हो कि हिमाचल के बोर्ड स्कूल फिर भर जाएं और जो नए सीबीएसई स्कूल बनाए हैं वहां दाखिला लेने वालों का टोटा पड़ जाए, अकाल पड़ जाए। ये सरकार को अब चिंता धीरे धीरे सताने लगी है। उधर टेट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पारित आदेशों पर शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है। हालांकि हैरानी का एक बड़ा खुलासा हुआ है कि हिमाचल प्रदेश के शिक्षा की विभाग के पास अभी तक यह पुख्ता आंकड़ा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में बिना टैट वाले यानी जिन्होंने टैट नहीं किया है ऐसे टीचर्स की संख्या कितनी है। ये ऑफिशियल डाटा हिमाचल प्रदेश के शिक्षा निदेशालय के पास उपलब्ध नहीं है। इस कारण निदेशालय ने फील्ड से रिपोर्ट तलब की है। उल्लेखनीय कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पारित आदेशों में कहा था कि इन सर्विस शिक्षकों को टैट योग्यता हासिल करने के लिए
अब अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा। अदालत ने पहले निर्धारित 2 वर्ष की अवधि को बढ़ाकर 3 वर्ष कर दिया है और अब संबंधित शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक टेट उत्तीर्ण करने की शर्त लगा दी है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों की निगरानी अब पूरी तरह डिजिटल होगी, यानी हिमाचल प्रदेश के सरकारी शिक्षकों पर एक और सख्ती बरतने के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने सख्ती बरतने की पूरी तैयार कर ली है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर 4 जुलाई को वर्चुअल इंटरनेशनल विद स्कूल ऐप लॉन्च करेंगे और ये ऐप क्या होगी? इसके माध्यम से मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव या स्कूल के डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर या प्रिंसिपल्स, कोई भी अधिकारी हिमाचल प्रदेश के किसी भी स्कूल का रैंडम वीडियो कॉल कर सकेंगे और स्कूलों का सरप्राइज वर्चुअल निरीक्षण कर सकेंगे, चाहे वो बड़ा बंगाल हो, डोडरा क्वार हो, पांगी हो, कुपवी हो या फिर हिमाचल प्रदेश का ऐसा दुर्गम स्थल वहां पर पहुंचना आसान ना हो। अब राज्य सरकार का कोई भी आला अधिकारी, शिक्षा विभाग का कोई भी अधिकारी या सरकार कोई मंत्री, मिनिस्टर वर्चुअली वीडियो कॉल करके उस स्कूल की वास्तु स्थिति को देख सकते हैं। नई व्यवस्था के तहत प्रधानाचार्य को वीडियो कॉल पर स्कूल की मौजूदा स्थिति की लाइव जानकारी देनी होगी। निरीक्षण के दौरान क्लासरूम में पढ़ाई, छात्रों की उपस्थिति, शिक्षण व्यवस्था और स्कूल की अन्य गतिविधियों का लाइव रिव्यू किया जाएगा। साथ ही शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति का फिजिकल उपस्थिति का मिलान भी किया जाएगा और माना यह जा रहा है कि यह बड़े स्तर पर ऐप इसलिए लॉन्च की जा रही है ताकि कोई भी टीचर स्कूल से बाहर ना हो, किसी प्रकार का फरलो ना हो और पूरी तरह से सर्विलेंस में टीचर हर वक्त रहें। इसी मंशा उद्देश्य के साथ इस ऐप को लॉन्च किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने करुणा मूल्य के आधार पर नौकरी के लिए पहले खारिज किए गए मामलों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। वित्त विभाग ने जारी ऑफिस मेमोरेंडम में निर्देश दिए हैं कि केवल आर्थिक आधार पर रिजेक्ट किए गए मामलों की दोबारा समीक्षा की जाएगी। सरकार के अनुसार यह निर्णय उन आश्रित की लंबे समय से चल रही मांग को देखते हुए लिया गया है जिनके आवेदन केवल आर्थिक अभाव के मापदंड पूरे न होने के कारण खारिज कर दिए गए थे। सोलन नगर निगम की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी मेयर, डिप्टी मेयर दोनों पदों पर काबिज हो गई है। भाजपा की 3 बार की पार्षद रही सुषमा शर्मा को मेयर तथा गौरव राजपूत को डिप्टी मेयर पद पर निर्वाचित हुए हैं। कांग्रेस के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी के दोनों पदाधिकारियों को 18 मतों के मुकाबले 11 मत हासिल हुए, जबकि कांग्रेस को 7 मतों पर असंतोष करना पड़ा। नगर निगम सोलन की चुनी गई मेयर को भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने यहां पर बधाई भी दी। हालांकि इस चुनावी प्रक्रिया से पहले शहरी विकास विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में मतदान करने वाले पार्षद क्रॉस का निशान लगाने के बाद मतपत्र को इस प्रकार मोड़ेगा कि उसका मतदान पूरी तरह से गोपनीय रहे, लेकिन लगा नहीं कि इस अमेंडमेंट का कोई इन चुनावी प्रक्रिया में असर दिख पाया। प्रदेश में दिसंबर 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनावों से पहले सियासी हलचल तेज होने लगी है। कांग्रेस ने संगठन विस्तार अभियान की शुरुआत करते हुए भाजपा को बड़ा झटका देने का दावा किया। रामपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के 2 बार प्रत्याशी रहे बृजलाल अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। शिमला स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित कार्यक्रम में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर विक्रमादित्य सिंह ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा 2027 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए कांग्रेस अभी से संगठन को मजबूत करने में जुट गई है। विक्रमादित्य सिंह ने पहली बार बड़ा दावा करते हुए कहा कि रामपुर में जो ये बड़ी हलचल हुई है, उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी चौंकाने वाले नतीजों के लिए भाजपा को तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि आज विक्रमादित्य ने बड़ी मजबूती के साथ कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज और बड़े चेहरे, बड़े नेता उनके संपर्क में हैं और वह जल्द ही भाजपा को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। यानी पूरे देश में जहां कांग्रेस छोड़कर भाजपा में नेता जा रहे हैं, वहीं विक्रमादित्य सिंह ने आज ये बड़ा दावा कर डाला कि हिमाचल में परिस्थिति बिल्कुल विपरीत है और यहां भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस के पूरी तरह से संपर्क में है और वहां पर पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आएंगे।
उधर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर मंडी जिला की अनदेखी को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मंडी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने मंडी जिला को मिला पीडीएनए का बजट रोक दिया। उन्होंने कहा कि आपदा में सबसे अधिक प्रभावित मंडी जिला रहा था, लेकिन सबसे अधिक नुकसान वाले सराज व धर्मपुर को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया, इग्नोर किया गया। इसके बावजूद प्रदेश सरकार मंडी जिला की बार बार अनदेखी कर रही है। केंद्र की मोदी सरकार अपराधी नेताओं के खिलाफ सख्त कानून लाने की तैयारी में है। इसके तहत अगर कोई भी प्रधानमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री या केंद्रीय नेता या राज्य मंत्री किसी गंभीर अपराध के मामले में 30 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहते हैं, 30 दिन तक जेल में रहते हैं, तो उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। यानी कोई मिनिस्टर या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री अगर 30 दिन तक जेल में रहते हैं तो फिर उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो पीएम है, सीएम है या मिनिस्टर है। इस बिल को मानसून सत्र में एक बार फिर पेश किया जा रहा है। ये बिल पहले भी पेश किया जा चुका, लेकिन विपक्ष के विरोध के कारण इस बिल को रोक दिया गया था और जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को रेफर कर दिया गया था। अब समिति ने इसके पक्ष में अपनी सिफारिश दी है, लिहाजा अब ये बिल लोकसभा में पारित हो सकता है। इस बार मानसून सत्र में इसे पारित किया जा सकता है। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की 10वीं और 12वीं नियमित श्रेणी की सप्लीमेंट्री परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। 10वीं कक्षा की परीक्षाएं 3 जुलाई से 10 जुलाई तक आयोजित की जाएंगी, जबकि 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 3 जुलाई से 16 जुलाई तक संचालित होंगी। सिरमौर जिला के राजगढ़ में स्कूल छात्रा की संदिग्ध हालत में आज सुबह मौत हो गई। आज पीएम श्री राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय राजगढ़ की छात्रा का सब स्कूल के समीप किराए के मकान में फंदे से लटका हुआ बरामद किया गया। छात्रा मूल रूप से जिला शिमला की रहने वाली थी और कुछ समय से राजगढ़ में रहकर पढ़ाई कर रही थी। बताया जा रहा है आज सुबह जब छात्रा विद्यालय नहीं पहुंची तो शुरुआत में उसे सामान्य अनुपस्थित पाया गया, लेकिन कुछ समय बाद उसके किराए के कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में उसका शव फंदे से लटका हुआ देखा गया। उधर सोलन जिला के बटेड़ गांव में बीती रात एक प्रवासी युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक का शव आज सुबह स्थानीय शिव मंदिर परिसर में बरामद हुआ। शुरुआती जांच में यह आशंका जताई जा रही थी कि युवक के सिर पर किसी भारी वस्तु से जोरदार वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया होगा। कांगड़ा जिला के मसोट गांव में आज सुबह प्लम्बिंग का काम करते समय करंट लगने से 45 साल के कुंवरजीत सिंह की दुखद मृत्यु हो गई। उधर लाहौल स्पीति के म्याड़ घाटी में आज सुबह एक एचआरटीसी केलोंग डिपो के एक कंडक्टर ज्ञान सिंह की पत्थर लगने से मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब खंजूर रूट पर जा रही एचआरटीसी की बस बीच रास्ते से खराब मौसम के होने के चलते उदयपुर लौट रही थी। इस दौरान दोंदल नाला में बस कंडक्टर ज्ञान सिंह नाले में हाथ मुंह धोने के लिए उतरा। इसी दौरान कंडक्टर शूटिंग स्टोन की चपेट में आ गया और उसकी ऑन स्पॉट मौत हो गई। पत्थर लगने से यह हिमाचल प्रदेश में दूसरी मौत है। इससे पहले पिछले कल मंडी में बच्चे के शौच करवाने के लिए गाड़ी से उतरी महिला की पत्थर की चपेट में आने से मौत हुई थी। वहीं आज भारी बारिश की वजह से चंबा जिला के भरमौर चंबा सड़क मार्ग पर दिनका घार के पास मलबा गिरने से मार्ग पूरी तरह यातायात के लिए बंद हो गया। किन्नौर के लिप्पा गांव में आधी रात भारी बारिश के बाद पेजर खड्ड में बाढ़ आ गई। इससे पुल और 3 से 4 घरों में खतरा पैदा हो गया। वहीं किन्नौर के रिस्पा गांव को जोड़ने वाली सड़क भी चेरिंग खड्ड के तेज भाव में बह गई। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो कल कांगड़ा मंडी में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। शिमला, कुल्लू व ऊना में हैवी रेनफॉल का येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि 4 जुलाई को बारिश का फिर येलो अलर्ट रहेगा, मगर मौसम विज्ञान केंद्र ने 5 व 6 जुलाई को फिर से हिमाचल प्रदेश में भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी दौरान कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला व सिरमौर में ज्यादा से ज्यादा बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। 7 व 8 जुलाई को भी हिमाचल प्रदेश के अधिकतर इलाकों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। यानी कि आज 2 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक हिमाचल प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में येलो ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और साथ ही मौसम विभाग ने यह कहा है कि इस भारी बरसात के दौरान हिमाचल प्रदेश में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। और मौसम विज्ञान केंद्र के इस अलर्ट के बाद अब
तमाम डिस्ट्रिक्ट की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से कह दिया गया है, गवर्नमेंट ने ये अलर्ट कर दिया है कि ये हिमाचल प्रदेश में मानसून की दस्तक है, एंट्री है। इस दौरान लोग अनावश्यक घरों से बाहर ना निकलें, ज़्यादा यात्रा ना करें, और खासकर लैंडिंग जहां पर पूरी तरह से भूस्खलन का खतरा बना रहता है, जहां पर पत्थरों के गिरने की आशंका बनी रहती है, वहां पर सफर संभल कर करें, और साथ ही नदी या खड नालों के आसपास ना जाएं, और पूरी तरह से सतर्कता बरतें। प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।